अब ढूंढ के दिखाओ मुझे। विनायक, विनायक पुत्र कहाँ हो तुम? मैं छुपा हुआ हूँ माँ। छुपे हुए हो? किंतु किससे? अपने मित्रों से। मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। और आप यहाँ क्यों आई? मैं पकड़ा गया तो? जब से तुम्हारे ये मित्र आए हैं, तुम उन्हीं के साथ खेलते रहते हो। हमारे लिए तो समय ही नहीं है तुम्हारे पास। माँ, मैं बालपन में तो ये खेल खेल सकता हूँ। जब बड़ा होऊंगा तो ये कैसे संभव होगा? किंतु पुत्र, तुम्हारे बालपन का सुख हमें भी तो प्राप्त होना चाहिए ना। तुम जानते हो, तुम्हारा ये सुंदर सा मुख देखने हेतु हम सदैव कितने ललायित रहते हैं। और ये क्या? तुमने फिर से अपने मुख पर मिट्टी लगा ली। ये कैसा खेल खेलते हो तुम अपने मित्रों के साथ? कभी वस्त्र मैले कर लेते हो, कभी शरीर मैला कर लेते हो और कभी मुख। तुम जानते हो पुत्र, तुम्हारा ये सुंदर सा रूप हमारी संपूर्णता को परिभाषित करता है। मित्र कहीं समीप ही हैं। मुझे अभी उनके और माता के स्वर सुनाई पड़े। चलो देखते हैं। चलो 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 चलो। सुंदर मुख तो सदैव सुंदर ही रहेगा माँ, और आपके कारण मैं पकड़ा ही जाऊंगा। पुत्र रुको, तुम्हारे इस सुंदर से मुख पर हमें मिट्टी तनिक भी नहीं भाती। रुको विनायक, विनायक पुत्र रुको। नारायण नारायण। माता और पुत्र को ऐसे देखकर कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है। प्रणाम माते। आपके आगमन का हमें आभास ही नहीं हुआ। आप सबका कैलाश पर स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि आप सभी हमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श करने हेतु यहाँ पधारे। हमारी इच्छा है कि विनायक की शिक्षा आरंभ हो जाए। संतान के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय तो केवल माता पिता ही ले सकते हैं, और इसी दायित्व को पूर्ण करने हेतु महादेव शीघ्र ही पधार रहे हैं। क्या महादेव कैलाश लौटने वाले हैं? हाँ माता, हम सभी भक्तों को इसका आभास है, किंतु आश्चर्य है कि आपको महादेव की तपस्या समाप्त होने की अनुभूति नहीं हुई। स्वामी के लौटने का हमें आभास कैसे नहीं हुआ? माते, विनायक जैसा पुत्र प्राप्त करने के पश्चात सारे संसार को भूल जाना स्वाभाविक है, और संतान की प्रगाढ़ता के लिए ये अनिवार्य भी है। अब तो आप विनायक की शिक्षा की चिंता से मुक्त हो जाइए
और महादेव के स्वागत की तैयारी कीजिए। उचित है। नंदी, तैयारियां आरंभ करो, तुम्हारे प्रभु कैलाश लौटने वाले हैं। अवश्य माता, अवश्य। चलो चलो, विलंब ना हो। हमें भी विनायक को तैयार करना चाहिए, स्वामी उससे पहली बार देखने वाले हैं। आपको भी महादेव के स्वागत हेतु तैयार होना चाहिए। महादेव के पधारने से पूर्व आपको सुचिता स्नान करके पूजन करना होगा। हमारे लौटने तक आप सब यही स्थान ग्रहण कीजिए। अवश्य माते, अवश्य। विनायक के कुंडली में जो मैंने देखा है उसकी चर्चा माता से कैसे करूं? ऋषिवर, आप जिस भविष्य को देख रहे उस भविष्य से त्रिकालदर्शी महादेव भी अनभिज्ञ नहीं होंगे। क्या होगा क्या नहीं, अब ये हमें स्वयं महादेव पर छोड़ देना चाहिए। देवराज, इस शुभ अवसर पर एक और अत्यंत शुभ समाचार की प्राप्ति हुई है। महादेव की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। शीघ्र ही कैलाश पर उनका आगमन होगा। हम सभी को महादेव के स्वागत हेतु कैलाश पर चलना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग प्रस्थान कीजिए। मैं तो समझ बैठा था कि माता पार्वती द्वारा आपको शाप मुक्त करने के पश्चात आप में परिवर्तन आया होगा। मैंने आपको समझने में पुनः भूल कर दी देवराज इंद्र। समझने में तो अब आप भूल कर रहे हैं मुझे। मेरी दुविधा यह है कि मैं महादेव के समक्ष जाऊं तो कैसे? मैंने एक बार नहीं, बार बार विश्वास तोड़ा है महादेव का। मुझमें इतना भी साहस नहीं कि मैं महादेव से क्षमा मांग सकूं। देवराज, महादेव तो जगत पिता है, आशुतोष है। वे जब देखेंगे कि आपको अपनी भूल का आभास हो चुका है तो वे अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। आप सत्य कह रहे हैं आचार्य। मुझे अब महादेव के दर्शन से ही अपने दुष्कर्मों से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त हो सकती है।